हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो देखकर। और मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वीर का बर्थडे हम लोग किसी होटल में या कहीं रिजॉर्ट में नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग किसी अलग जगह पर मतलब बुक कर रहे हैं। वीर का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो वो जगह कौन सी है वो आपको इस वीडियो में एंड तक आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग वीर का बर्थडे कहाँ मनाने वाले हैं और किस तरह से मना रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, थीम वगैरह, वीर की ड्रेस का जो ड्रेस जो मैंने मंगाई है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है ऑलरेडी। तो अगर वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। और यहाँ पर मैं वीर की थोड़ी सी चलने की प्रैक्टिस करवा रही हूँ शूज़ में। ये सॉक्स शूज़ है जो मैंने फर्स्ट क्राई से लिए हैं। और क्या है ना, अब बैक टू बैक बहुत सारे फंक्शंस आने वाले हैं, तो मुझे वीर को अब थोड़ा सा शूज़ में भी चलने की आदत डालनी है। तो मैं स्टार्टिंग उसके सॉक्स शूज़ से कर रही हूँ क्योंकि ये उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि हर जगह बेबी को नंगे पैर नहीं चला सकता ना, क्योंकि पैरों में कुछ उसे लग सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसके पैरों में कुछ ना कुछ हो और वो आराम से उसका एंजॉय करता रहे। सॉक्स भी चल जाते हैं, लेकिन ये ना सॉक्स इतने ठीक लगते नहीं है, गंदे हो जाते हैं सॉक्स बहुत जल्दी। इसीलिए मैं उसके शूज़ में प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और शूज़ आगे से थोड़े बड़े होते हैं ना साइज़ में, तो बच्चों को चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। इनिशियली वो बार बार गिरते हैं। तो ये डे 1 है जब मैं वीर को इसमें चला रही थी, तो वो तो उसका बस एक ही मन था कि इसे मैं पैर से निकालूँ और मुँह में डाल लूँ, बस उसे यही लग रहा था। और हाँ, वो ये है कि बार बार गिर भी रहा था क्योंकि आगे से उसका साइज़ ज़्यादा रहता है और बच्चे अभी भी चलना सीखते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। वो तो बस इसीलिए मैं थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करा रही हूँ कि अगर कोई सा ख़राब जगह होती है जहाँ अच्छे से सफाई नहीं है, उस जगह पर भी मैं वीर को नीचे छोड़ सकूँ। अदरवाइज़ क्या है ना, गंदगी की वजह से हम वीर को नीचे नहीं उतारते क्योंकि वो शूज़ नहीं पहनता है। तो इस तरह से अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो बस अभी यहाँ मैंने उसकी चलने की प्रैक्टिस करवाई है। फिर आज शाम को मैंने खाने में बनाई है खिचड़ी, और खिचड़ी भी कह सकते हैं, पुलाव भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से मसाला टाइप की जो खिचड़ी होती है ना वो अच्छी लगती है। कुछ लोग खिचड़ी का मतलब समझते हैं कि बस बीमारों वाला खाना, लेकिन मुझे उस टाइप की भी खिचड़ी पसंद है। लेकिन क्योंकि मुझे इतनी पसंद है कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, इसीलिए मैं चेंज कर करके बनाती रहती हूँ। तो यहाँ मैं इस तरह से खिचड़ी बना रही हूँ। मैंने ऑयल लिया है, उसमें राई जीरा डाला है, उसमें सारे प्याज, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें डालकर मैंने अच्छे से इसे भून लिया है। और फिर इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मुझे बहुत पसंद है डालना। मतलब या तो मैं छोले मसाला हमेशा इसमें डालती हूँ जब मुझे अच्छे से खाने का मन करता है तब, या तो छोले मसाला डालती हूँ या तो कोई सा भी पाव भाजी मसाला डाल देती हूँ, क्योंकि इस तरह से खाने में ना थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है यार। मतलब जब कभी बाहर का कुछ खाने का मन करे ना, तो आप इस तरह से बनाकर खाओगे ना तो और भी अच्छा लगता है। तो बाहर के खाने की बजाय घर के ही खाने को थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए डाल देती हूँ। अदरवाइज़ ये वाले ज़्यादा मसाले भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और इवन कभी कभी तो मैं सिर्फ नमक और हल्दी वाली जो एकदम सिंपल सी खिचड़ी होती है ना, जिसे प्रॉपर बीमारों वाला खाना कहा जाता है, वो भी मैं नॉर्मली खा लेती हूँ घी डाल के, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो बस अभी यहाँ पर मैंने सारे मसाले भी डाल दिए थे, उसमें आलू डाल दिए हैं, अच्छे से मसाले को भून लिया है। और फिर उसके बाद मैंने उसमें राइस और दाल डालकर थोड़ी देर उसे सूखा ही चलाया है, ताकि राइस भी थोड़े से तेल में कोट हो जाए, उससे ना बहुत अच्छा सा उसका टेक्स्चर आता है राइस का। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you make ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, और हम लोग निकल गए हैं सारा सामान पैक करके इंदौर के लिए। एक्चुअली हम लोग इंदौर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने नया घर खरीदा है इंदौर में, और उसकी ओपनिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। और उसी नए घर में हम लोग वीर का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग पूजा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पूजा का मुहूर्त वीर के बर्थडे के दिन नहीं था।
हम लोग दोनों चीज़ें एक साथ सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन मुहूर्त की वजह से हम लोगों ने पूजा को 10 दिन पहले कर लिया है। मतलब पूजा करेंगे और फिर उसके बाद 22 को जब वीर का बर्थडे रहेगा उसी दिन हम लोग सारे गेस्ट को बुलाने वाले हैं और अच्छे से एंजॉय करेंगे। वीर का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे और हमारी हाउस वार्मिंग पार्टी भी रहेगी। और वीर को मैंने सुला दिया था रास्ते में, फिर अभी वो दूध पी रहा है। बॉटल से वो बहुत कम दूध पीता है, जितना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो बॉटल कभी ख़त्म कर दे। तो बस मैं उसके लिए रख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा उसके लिए एक दूसरा खाना भी हो जाएगा जिससे उसका पेट भर जाए। तो बस हम लोग इंदौर के लिए निकल गए थे और 4 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे, क्योंकि थोड़ा सा धीरे धीरे जाना पड़ता है वीर के साथ। पहले तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते थे भोपाल से इंदौर। और ये है फिनिक्स मॉल। हम लोग लास्ट टाइम गए थे यहाँ पर, लेकिन उस टाइम पर बहुत हालत ख़राब हो जाती है ना, कभी कभी ऐसा रहता बहुत थक गए हैं और फ़ोन में मेमोरी भी नहीं होती और आपकी इच्छा नहीं होती कि अब आप डिलीट करके कुछ शूट करो। तो इसलिए फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था। और अभी यहाँ पर इंदौर पहुँचते ही हमने रास्ते से वीर के दादाजी को पिक किया और फिर हम लोग गए थे नए घर पर काम देखने के लिए कि वहाँ पर कितना क्या काम हुआ है, सफाई हुई है या नहीं, क्योंकि कल पूजा थी तो इसलिए हम लोग सब कुछ अच्छे से देख रहे थे। कल नहीं, मतलब एक दिन बाद पूजा थी। तो फिर अभी यहाँ पर काम स्टिल अभी भी चल रहा है और वीर के बर्थडे तक भी चलेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इतना क्लीनिंग करवा ली थी कि हमारी जो पूजा है वो अच्छे से हो जाए। और घर का जो पूरा मैं जो घर आपको दिखाने वाली हूँ तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब घर थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाएगा। वैसे अभी फर्नीचर वगैरह नहीं बनवाएंगे, लेकिन जो भी जितना भी घर है वो मैं आप लोगों को पूरा जो रिव्यू होता है वो बाद में दिखाऊंगी घर। और उस हाउस टूर वीडियो के बाद आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को घर कैसा लगा। और फिर शाम को हम लोग निकले थे मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे मेरी ड्रेस से मैचिंग कुछ बैंगल्स वगैरह लेने थे और कुछ शॉपिंग करनी थी। हम लोगों को पूजा है तो वो सारा सामान लेना होता है, तो मैक्सिमम तो सारा काम हो गया था, लेकिन कुछ बचा कुचा काम हम लोगों को करना था, उसके लिए हम लोग निकले थे। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ वीर अच्छे से खेल रहा है दादा दादी के घर में और अच्छे से उनके साथ इंगेज हो गया था। आवाज़ लगा लगा कर बिल्कुल बातें करता है, मतलब कोशिश पूरी करता है बात करने की। कर तो नहीं पाता है, लेकिन अगर समझने वाला हो तो वो समझ सकता है कि वीर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर वो चीज़ों को अब वो फेंक रहा है। जैसे अभी तक वो बेड से नीचे चीज़ों को फेंकता था, लेकिन अब वो क्या कर रहा था, खड़े होकर जो उसके हाथ में चीज़ें उसी को वो दूर फेंकने की कोशिश कर रहा था, पर वो पीछे ही फेंके जा रहा था, पीछे फेंक के बार बार उसे उठा रहा था। तो बहुत मज़ा आ रहा था उसे इस तरह से करते हुए देखने में। बच्चों की ये वाली जो स्टेज होती है ना, 1.5 साल तक की, जब वो हर चीज़ सीखते हैं, उसके बाद तो मैक्सिमम चीज़ें बच्चे सीख चुके होते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन जो 1.5 या 2 साल मान लो कि तब तक जो बच्चे चलना बैठना ये सब जो चीज़ें करते हैं, बोलना, ये चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। वो हर चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो रोटी को किस तरह से वीर, उसे जब पूरी रोटी मिल गई, आज हमेशा मैं उसे छोटे छोटे से टुकड़े देती थी, पर आज उसे पूरी रोटी मिल गई तो वो उसे भी जैसे वो नॉर्मल खिलौने ठोक ठोक कर बजाता, वैसे वो रोटी के साथ भी खेलने की कोशिश कर रहा था। और फिर अभी हम लोग शाम को वापस आए हैं घर पर, नए घर पर। तो वहाँ पर पूजा की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई है, पंडित जी आ गए थे और थोड़ा बहुत टेंट लगेगा, सीरीज़ लग गई है। और ये जो अभी डेकोरेशन थोड़ा बहुत हो रहा है, सीरीज़ वगैरह, ये 22 तक, जब तक वीर का बर्थडे आएगा तब तक ये सारी चीज़ें लगी रहेगी। टेंट निकल जाएगा और अभी ज़्यादा मेहमान नहीं थे, सिर्फ 40 से 50 लोग ही थे जो घर के अंदर ही आ जाते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा टेंट लगवा लिया था और पूजा करी थी हम लोगों ने नेक्स्ट डे। और जब अच्छे से इसका पूरा वीडियो आएगा ना, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरा वीडियो जो पूजा का है या वीर के बर्थडे का। अच्छे से उसकी जो अच्छी अच्छी क्लिप्स रहेगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी जितना भी था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी रात में बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग बैठे हुए थे, काम चल रहा था और हम लोगों ने घर के बाहर ही चटाई लगाकर बिल्कुल वहाँ पर हम लोग बैठ गए थे और आम धो धो कर खा रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पापा उधर से आम लेकर आए थे, बहुत अच्छे घर के आम, तो वो हम लोग बैठे बैठे खा रहे थे और सारे काम चल रहे थे। तो अच्छा लगता है एक जब ऐसे ओकेशंस होते हैं ना, तो एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। और नेक्स्ट डे के लिए बहुत खुशी भी थी कि फाइनली अब हम लोग हमारे अपने घर की पूजा करने वाले थे। और यहाँ पर बड़े बड़े कूलर्स भी आ गए हैं और पंडित जी का काम भी चलता जा रहा था। और पंडित जी का जो बेटा था उनका भी यूट्यूब चैनल था और हम लोग यूट्यूब चैनल के कुछ डिस्कशन कर रहे थे, किस तरह से वीडियोस डालने चाहिए, क्या क्या हम लोग और कुछ कर सकते हैं यूट्यूब में ग्रो करने के लिए। तो इस तरह का हम लोगों का थोड़ा सा डिस्कशन चला। और यहाँ पर वीर इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहा था कि मुझे पकड़ पकड़ कर वीर को बिठाना पड़ रहा था, क्योंकि उसको ना सबके पीछे जाना था। एक तो वीर का एक ये ना कि वो सबके साथ घुल
मिल जाता है, किसी को भी देखकर रोता नहीं है। तो उसका ऐसा था कि जितने लोग आते जा रहे थे बस उनके पीछे 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 घूमना था। और डर लगता है ना कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी का ध्यान ना रहे उस पर और वो गिर जाए ठोकर लगने से, तो बस उसे ही पकड़ कर मैं बैठी हुई थी एक जगह पर और सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग डिनर करने के लिए गए थे। तो बहुत अच्छा सा ये होटल था, होटल ढाबा था, कंचन ढाबा। और इतना टेस्टी खाना था वहाँ का। हम लोग वहाँ पर इसलिए चले गए थे क्योंकि होटल्स में ना, एक तो वहाँ आसपास वैसा होटल नहीं था कि हम लोग जाए, थोड़ा दूर जाना पड़ता, इसीलिए हम लोग इस ढाबे पर गए थे। लेकिन बहुत एकदम ऐसा लग रहा था घर का खाना खा रहे, बहुत अच्छा सा खाना था यहाँ पर। और जब तक वीर खाना, मतलब मैं जब तक खाना खा रही थी तब तक वीर सोया हुआ था। और वीर के लिए मेरे पास खाने की चीज़ें थी जो मैंने जब वो उठा था ना उसके बाद उसे खिला दिया था, क्योंकि उसे अब मैं बाहर का ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ। हाँ, अभी हम लोग जब जबलपुर गए थे तब मैंने उसे थोड़ा बहुत खिलाया था, क्योंकि उस टाइम हम कंटिन्यू होटल में थे ना 3-4 दिन के लिए। तो उस टाइम पर आप घर का कितना बना बना कर खिलाओगे उसे। सेरेलैक कैरी कर सकते हो, सूजी रख सकते हो ताकि उसके लिए उपमा बना दो, लेकिन बार बार तो वो नहीं खिला सकते ना। इसीलिए मैं उसे अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें से छाँट रही थी होटल में भी और उसे खिला रही थी। लेकिन अभी तो उसके लिए मैंने मेरे साथ कैरी किया हुआ है खाना। और यहाँ पर मैक्सिमम सारा काम हो गया था आज रात तक के लिए, जो मैं तैयारी करके रखनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह 8 या 9 बजे से पूजा स्टार्ट होने वाली थी। तो इसीलिए हम लोगों ने आज का सारा काम निपटाया और हम लोग घर चले गए।
फिर उसके बाद शाम को जब सारा काम हो गया था, सब काम अच्छे से हो गया था, तो उसके बाद हम लोगों ने बनाया वीर के पापा का बर्थडे। एक्चुअली उनका बर्थडे नेक्स्ट डे था 13 जून को, लेकिन आज इतने सारे मेहमान थे, सब रिलेटिव्स थे, तो हम लोगों ने उनके साथ ही केक कट कर लिया शाम को। और बहुत अच्छा लग रहा था अपने नए घर में इस तरह से बाहर जब हम लोगों ने पीछे बैकयार्ड जो था, इतना अच्छा, बहुत अच्छी वाइब थी यार वहाँ पर। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पर। अपने घर में हम लोग खड़े थे, हस्बैंड का बर्थडे मना रहे थे हम लोग, तो बहुत अच्छी एक फीलिंग थी हमारे लिए। और वीर सोया हुआ था, उसे भी मैं उठा कर लाई, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम लोग किसी की भी शादी की सीडीज़ या फ़ोटोज़ देखते थे, फिर ऐसा लगता था हम तो है ही नहीं इसमें। तो मम्मी बताते थे कि अरे तुम उस टाइम सोए हुए थे, खेल रहे थे। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि वीर को मैं पूजा में भी बहुत बार मैंने उसे मेरे पास बुलाया, बिठाया है मेरी गोद में, ताकि वीर बाद में बड़ा होकर उसे ऐसा ना लगे कि मैं तो कहीं दिख ही नहीं रहा हूँ। तो इसीलिए अभी भी मैं उसे उठाकर लेकर आ गई थी। सो कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताना। और अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा वीर के बर्थडे का, या फिर हो सकता है मैं भोपाल जाकर भी कुछ व्लॉग बनाऊँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर इस तरह के वीडियोस देखना आप लोगों को अच्छा लगता हो। और वीर के बर्थडे पर मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ शेयर करूँगी, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।